अभी इस कॉम की तरफ से हमारे बीच में हिज ग्रेस अक्षय प्रभु जी प्रेजेंट हैं। अक्षय प्रभु जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। अक्षय प्रभु जी खुद IITian हैं। इन्होंने IIT रुड़की से अपना BTech कंप्लीट किया है। प्रभु जी को कई बार IIT भिलाई से इन्विटेशन आ चुके हैं और वो वहाँ पे प्रोग्राम कर चुके हैं। और यहाँ पे रीजनल कृष्णा पब्लिक स्कूल और उनका ग्रुप ऑफ स्कूल्स में भी उन्हें इन्वाइट किया गया था हाल ही में। और साथ ही प्रभु जी पिछले 4 सालों से शंकरा कॉलेज में प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ के बच्चों को स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल तौर पे कैसे कंट्रोल रखना चाहिए इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं प्रभु जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और अपनी न्यूज़ को शेयर करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इधर इन्वाइट किया आपके सामने कुछ बोलने के लिए। स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं मोटा सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे यहाँ पे आपके सामने बोलने का एक सुअवसर प्रदान किया। और साथ ही में आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आखिर 500 साल के कड़े संघर्ष के बाद और 150 साल लगातार कोर्ट केस के बाद हमारे बीच में राम मंदिर बनने जा रहा है। फाइनली भगवान राम, इसका इंतजार पूरे भारत को कई सदियों से था, वो रामलला आज 22 तारीख को हमारे बीच में पधारेंगे राम मंदिर में अयोध्या में। तो ये बहुत ही शुभ चिन्ह है, शुभ गेत है हमारे देश के लिए। देखिए जो राम है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे भारत के भगवान हैं या फिर कहें तो हिंदुओं के भगवान हैं या फिर नहीं, उनपे सबका अधिकार है, उनपे सबका अधिकार है। ये जो मंदिर बन रहा है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारतीयों के लिए बन रहा है, हिंदुओं के लिए बन रहा है, किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए बन रहा है। ये सबके लिए है, ये सबके कल्याण के लिए। इससे पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, सबका भला होगा। और ये जो राम जो थे वो आदर्श थे, वो मर्यादा को सिखाने के लिए आए। कैसे मर्यादा, कैसे भाईचारा रखना है, कैसे सबके साथ प्रेम संबंध रखना है, कैसे सौहार्द रखना है, तो वो सिखाने के लिए राम भगवान आए। तो क्योंकि बात राम भगवान से शुरू हुई है, तो जहाँ पे राम का नाम आता है तो फिर वहाँ पे स्वाभाविक है कि किसका नाम स्वाभाविक है आना, आप ही बताइए। सीता हनुमान। जहाँ पे राम का नाम आता है तो वहाँ पे भक्त हनुमान का नाम तो जरूर आएगा। तो आइए आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं कि हनुमान जी रामायण, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा त्रेता युग में चलते हैं हम लोग। आज से लाखों साल पहले त्रेता युग में हनुमान जी को एक मिशन दिया गया कि आपको जाना है लंका में, और लंका में जाके आपको पता लगाना है कि माता सीता उधर है या नहीं है, और है तो उनकी कैसी स्थिति है, कैसे हालत है। तो ये मिशन देके हनुमान जी को उधर भेजा गया। जैसे हमको कई बार हमको मिशन दिया गया है कि आपको जाना है भारती कॉलेज में जाना है और आपको अपने आयुर्वेद का पढ़ाई जो है वो अच्छे से करना है। हमारे सामने एक वैसे हनुमान जी के सामने मिशन था कि माता सीता का पता लगाना है। तो हनुमान जी उधर गए, रावण का जो सोने की लंका थी, बहुत बड़ा महल था, और तो हनुमान जी को उधर से माता सीता को ढूंढना था। तो हनुमान जी उधर गए और उन्होंने महल में घूमना शुरू किया माता सीता को। और महल में क्या है कि रावण की बहुत सारी पत्नियां थी, कई पत्नियों से उनकी विवाह हुआ था, कई पत्नियों को वो अलग अलग जगह से किडनैप करके ले गए थे। तो बहुत सारी रावण की पत्नियां थी जो अलग अलग महल में थी, अलग अलग कमरे में थी। अब हनुमान जी को देखना था कि इनमें से कहाँ है सीता माता। अलग अलग कमरे में कुछ अपराध, पूरे असुर थे उधर लंका में। तो जो अलग अलग पत्नियां थी वो अलग अलग महल के रूम में रहती थी, कुछ विश्राम कर रही थी, जिनके वस्त्र अव्यवस्थित थे, कुछ रेस्ट कर रही थी। तो जब हनुमान जी ढूंढ रहे थे कि इनमें से ये माता सीता तो नहीं है, तो उनको हर एक स्त्री को जाके देखना पड़ता था, उसकी
चेहरा देखना पड़ता था कि ये माता सीता तो नहीं है, ये माता सीता तो नहीं है। तो देखिए हनुमान जी से हम क्या सीख सकते हैं। हनुमान जी से हमने सीखा कि वो जब अलग अलग रावण की जो पत्नियां थी, अलग अलग स्त्रियां थी, जब उनको एग्जामिन कर रहे थे कि ये माता सीता तो नहीं है, तो वो खुद कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं। जैसे हमारे साथ होता है, हम लोग शायद बॉयज लोग पीछे कह रहे हैं कि हाँ आपकी बात समझ सकते हैं क्या होता है, पीछे के लोग हाथ उठा रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं। जैसे हमारे साथ होता है कि हम जब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने बुक भी खड़ा रहता है, बुक भी रहता है टेबल के ऊपर, लेकिन साथ में आजकल सबके हाथ में एक बहुत खतरनाक चीज भी आ गई है, मोबाइल फोन। यस, तो मोबाइल भी हमारे साथ में रहता है, और जैसे ही मोबाइल में थोड़ा सा व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का घंटी बजा तो हम सोचते हैं ठीक है, शायद किसी दोस्त का अर्जेंट मैसेज आया होगा, पता नहीं रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे कौन सा अर्जेंट मैसेज आया, लेकिन ठीक है मान लेते हैं अर्जेंट मैसेज आया होगा, और हम हमारा फोन उठाते हैं, ठीक है एक बार बस चेक करूंगा। माइंड में ये होता है कि एक बार देखूंगा बस, मैसेज चेक करके ओके मैं रख लूंगा, जस्ट 30 सेकंड कर लूंगा, और हम फोन चलाते हैं, मैसेज देखते हैं। मैसेज तो शायद स्वतंत्रता दिवस या हैप्पी दिवाली का होता है, लेकिन उसके बाद में व्हाट्सएप के बाद में यूट्यूब खुलता है, यूट्यूब के बाद में इंस्टाग्राम खुलता है, और फिर जब टाइम देखते हैं तो हमारा 1 घंटा निकल गया होता है। आप में से कितने लोग मेरी बात समझ सकते हैं? सब लोगों के साथ ऐसा होता है। आप सब लोग मेरी बात समझ सकते हैं, राइट? तो इधर जो यूज आता है वो आता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का उपयोग इधर आता है कि हमें हमारी इंद्रियों पे, हमारे मन पे कितना संयम है, कितना कंट्रोल है, ताकि हम जो हमारा लक्ष्य है उससे ना भटके, जो हमें टारगेट मिला है उससे ना भटके। इधर कंट्रोल आता है, इधर डिस्क्रिप्शन आता है, इधर यूज आता है सेल्फ कंट्रोल। ये आप सब लोगों का फोटो इधर हमारा भी है। तो अभी देखिए अर्जुन का भी सेम प्रॉब्लम है। अर्जुन कृष्ण से बोले अतएकेन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः, कृष्ण मुझे ये बताओ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरा कल एग्जाम है, कल मेरा अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मुझे डिग्री कैसे मिलेगी, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति है जो मुझे पुश कर रही है, मुझे धकेल रही है पाप करने की ओर, ये जो मैं नहीं करना चाहता वो करने की ओर कौन सी शक्ति धकेल रही है? मैं नहीं करना चाहता। आप में से कोई भी लोग ये नहीं चाहते कि एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग फोन चलाएं या फिर टाइम वेस्ट करें अलग अलग तरीके से, लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति है कृष्ण जो मुझे धकेल रही है उस पर? किस वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए इधर एक श्लोक है, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीन नियोजिता। अनिच्छन्नपि मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन बलादीन नियोजिता कि मुझे बलपूर्वक नियोजित किया जाता है। ये अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा। देखिए भगवत गीता एक ऐसा बुक है जिसमें आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स उसमें डिस्क्राइब किए गए, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, उसके सॉल्यूशन भी है। इसलिए भगवत गीता को कहा गया है लाइफ मैनुअल। लाइफ मैनुअल क्या होता है? जैसे आप लोग मार्केट से फोन लेके आते हो या वॉशिंग मशीन लेके आते हो या टीवी लेके आते हो, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, राइट? यस, मैनुअल आता है। तो आपसे ये प्रश्न है, उस मैनुअल को हमको कब पढ़ना चाहिए? जब मशीन नहीं लेके आए तब पढ़ना चाहिए, या जब मशीन खराब हो जाए तब पढ़ना चाहिए? नहीं लेके आए तब। नहीं लेके आए तब पढ़ना चाहिए, राइट? तब हम उससे सीख सकते हैं कि मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। उसी तरह से भगवत गीता इज लाइफ मैनुअल। अच्छा, अब भगवत गीता को कब पढ़ना चाहिए? जब हम यंग हैं, जब हम समझ सकते हैं, जब हमारा दिमाग है किसी चीजों को ग्रैस्प कर सकता है, तब पढ़ना चाहिए, या तब पढ़ना चाहिए जब हम लोगों का जाने का समय हो गया और यमराज
जी बस दरवाजा खटखटा रहे हैं। जब जब जंग है, राइट, आप में से कितने लोग सहमत है इस बात से कि जब जंग है तब हमको पढ़ना चाहिए भगवत गीता? यस। सो भगवत गीता ऐसा बुक है, भगवत गीता इज अ लाइफ मैनुअल कि लाइफ को कैसे जीना है ये भगवत गीता होता है। और ये जो क्वेश्चन है अर्जुन का, ये उसका उत्तर है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग रिलेट कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि देखिए भगवत गीता ऐसा किताब नहीं है कि यार ये तो पुराने जमाने का किताब है, चाहे इतने साल पुराना किताब है। तो हम तो आजकल के नए जनरेशन के लोग हैं। अर्जुन के टाइम में तो फोन भी नहीं था, ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सएप था, कुछ भी नहीं था डिस्ट्रैक्शन। अभी हम लोग तो अलग, हमारी प्रॉब्लम्स अलग है। नहीं, इनसे पता लग रहा है कि ये जो भगवत गीता का नॉलेज है ये टाइमलेस विजडम है। दैट मींस हर एक समय पे ये एप्लीकेबल है। आज से 5000 साल पहले भी, आज भी, और आज के 5000 साल बाद भी ये एप्लीकेबल है। आप कोई ऐसी बुक बता सकते हैं आजकल की, जैसे बहुत सारी बुक्स रिलीज हो रही है जो 5000 साल तक चलेंगी या 10,000 साल तक चलेंगी। हम देखते हैं कितने सारे नॉवेल्स आते हैं, एक साल फेमस होते हैं, 6 महीने चलते हैं, एक साल चलते हैं, बस उसके बाद में कोई नहीं पढ़ता। हमारा जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें भी मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, राइट। हर साल, हर 2 साल में कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। मैं आयुर्वेद की स्पेशली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो वेदों का पार्ट है और वेद जो है वो शाश्वत है। तो आयुर्वेद में जनरली ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन मैं इन जनरल और टेक्स्ट बुक के बारे में बताऊंगा। तो अब देखिए, जब अर्जुन ने कृष्ण से ये प्रश्न पूछा तो कृष्ण ने क्या जवाब दिया? श्री भगवान वाच कामा एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधिहीनं यवैरिणम्। आप में से किसको संस्कृत श्लोक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेनमि अवैरिणम्। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्लीज क्लैप फॉर हिम। शुभम कृष्णा, वेरी नाइस। देखिए ये जो श्लोक है ना, ये श्लोक नॉर्मल श्लोक नहीं है। तो हमारे आपके भी जो आपको पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारे श्लोकार्थ याद करने होते हैं आपको, राइट। अगर गलत नहीं आपको बहुत सारे ये श्लोक है ना, हमारे इंटेलिजेंस और हमारे माइंड पे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक एक जो वर्ड है इसका, एक एक वर्ड का बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट पहले जो गुरुकुल में जो पहले बच्चे होते थे, छोटे बच्चे, उन श्लोकार्थ याद करवाए जाते थे। इससे हमारे मेमोरी पावर पे और अंदर से आत्मबल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और हमारा भाषा का उच्चारण भी शुद्ध होता है। और हमारी जो संस्कृत जो स्पेशली लैंग्वेज है, ये देवों की भाषा है। अभी एक रिसर्च हुआ था यूएसए में, उसमें उन लोगों ने कंक्लूड किया कि जो संस्कृत है दैट इज द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज। और एक इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक चीज होती है कोडिंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है। तो उसमें उन्होंने पाया कि संस्कृत में कोडिंग करना से बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके सॉल्व हो रहे हैं। तो संस्कृत बहुत ही खास लैंग्वेज है। तो इसमें कृष्ण अर्जुन को क्या जवाब दे रहे हैं कि अर्जुन, ये जो अनलिमिटेड डिजायर्स है ना हमारी, जो अनवांटेड इच्छाएं हैं हमारी, एक्स्ट्रा इच्छाएं हैं, ये कारण है कि हम जो है ना चाहते हुए भी गलत कामों में, अनवांटेड हैबिट्स में, पाप कर्मों में लिप्त होते हैं। जो हमारी डिजायर है, काम एषा क्रोध एष, काम मींस डिजायर्स, लस्ट भी बोलते हैं इसको, लस्ट, डिजायर। तो इसकी वजह से आदमी ना चाहते हुए भी गलत कामों में नियोजित होना पड़ता है, नियोजित होता है। ना चाहते हुए भी, वो नहीं चाहता, वो चाहता है पढ़ना, लेकिन एक ऐसा धोखा आता है जो कचरे के टुकड़े को अपने साथ ले जाता है, वैसे ही डिजायर्स का जो धोखा आता है वो आदमी को बहा ले जाता है। अब ये डिजायर्स क्या है? डिजायर्स कुछ भी हो सकता है। डिजायर ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास तब मेरे लिए पर्याप्त साधन है, मेरे पास अच्छा फोन भी है, अच्छे
स्कूटी भी है मेरे पास या कार भी है, लेकिन मैंने देखा कि पास वाला जो है मेरा दोस्त, उसके पास नया लेटेस्ट आईफोन है और मेरे पास वही MI का या फिर सिंपल कोई फोन है जिससे मेरा काम हो रहा है। अब हालांकि मुझे एक्चुअली देखा जाए तो आईफोन का जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पास वाले के पास भी आईफोन है तो मुझे भी अब वो नहीं। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इच्छाएं हमारी अनवांटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे आप मॉल में जाते हो, मॉल में जब हम जाते हैं तो हम सोचते नहीं है कि ये लेना है, कई बार हम वैसे घूमने के लिए भी जाते हैं, लेकिन आप देखते हो कि वहां पे जैसे ही हम जाते हैं तो फिर हमको लगता है अरे यार ये जैकेट मेरे पास भी होना, ये रिबॉक के शूज मेरे पास भी होने चाहिए, राइट। किसने एक्सपीरियंस किया है कि मॉल में जाते ही सारी इच्छाएं अपने आप कल्टीवेट होना चालू हो जाती है। ये ऐसी जगह है तो हम नहीं चाहते थे, आई थिंक कई लोग आज सब लोग रिलेट कर पा रहे। तो ये है अनवांटेड डिजायर, हमारी जरूरत नहीं थी लेकिन हमने फिर भी वो इच्छा। तो कृष्ण इधर अर्जुन को बता रहे कि जो अनवांटेड डिजायर्स हैं, जो गलत इच्छाएं हैं, वो कारण है अर्जुन आपके इस कार्य का, आपकी प्रॉब्लम का इस बात। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो लस्ट है, आप बता रहे हो लस्ट है, डिजायर्स है, ये रहता किधर है? इधर इसका स्थान है, फिर उसको पकड़ के मारेंगे। एक बार पूछते हैं ना आप लोगों में आपस में लड़ाई होता होगा कि वो लड़का किधर रहता है, उसको वहीं पे जाएंगे मारने के लिए। अच्छा है हमारा मेडिकल कॉलेज है तो इधर अच्छा है, लड़ाई वगैरह नहीं होता है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग चित्रा वगैरह में जाते हैं तो ऐसा होता रहता है। आज भी मैं एक स्कूल में गया था तो स्कूल में दो लोग आपस में बात कर रहे थे, बाहर स्टूडेंट्स थे, बड़े क्लास के स्टूडेंट थे। वो बोल रहे थे अरे तेरे को पता है कि क्लास में ना छोटे वाले अपने जूनियर क्लास में ना एक लड़के ने बोतल से दूसरे सर के मार दिया सिर पे, और वो बहुत खुशी से बता रहे थे कितना अच्छा है। तो शायद ऐसा हो सकता है डेली होता होगा, मेरे को पता नहीं, लेकिन ऐसा लगा। तो ये एग्रेशन बढ़ रहा है। तो देखिए इसी श्लोक में उसका भी जवाब है कि जब अनवांटेड डिजायर्स होता है, जब डिजायर्स फुलफिल नहीं होता है, हमारे अनगिनत डिजायर्स जब फुलफिल नहीं होते हैं तो नेक्स्ट चीज क्या आता है फिर? क्रोध। एंगर उससे डेवलप होता है। तो अब हमको ये पता लगाना है कि यार इच्छा रहती किधर है, किधर इसको पकड़े, कहां से निकलते हैं। तो इसका जवाब भी नेक्स्ट श्लोक में कृष्ण अर्जुन को देते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि सस्यधिष्ठानि मुच्यते एतैर्विमोह यद्येष्य ज्ञानमावृत्य देहि। वेरी नाइस, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत अच्छा उच्चारण किया बिना कोई गलती के। सो इंद्रियाणि मनोबुद्धि, यानी कि ये जो लस्ट रहता है, ये काम जो रहता है वो कहाँ रहता है? इंद्रियां, मन, और तीसरा क्या है? बुद्धि। इंद्रिय और बुद्धि, ये तीन जगह जो लस्ट है वो रहता है, ये काम वो तीन जगह रहता है। अब ये इंद्रिय, मन और बुद्धि क्या है? आई थिंक आपको भी ये सब पढ़ाते होंगे कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। एलोपैथी में ये सब नहीं ज्यादा, लेकिन आप लोगों को पढ़ाते होंगे 5 तत्व हैं, फिर ये ग्रॉस एलिमेंट्स है, फिर सटल सूक्ष्म तत्व है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब आपको पढ़ाते होंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको ना सिर्फ आज का टॉपिक लेकिन आपकी भी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कैसे ये मन, बुद्धि, अहंकार शरीर के अंदर रहता है, इंद्रियां कैसे रहती हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में वीडियो है लेकिन आई होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा क्योंकि इजी है। The Vedas explain that the soul is covered by 2 kinds of bodies. 1, the gross material body. 2, the subtle material body.
material body is the visible body that we feed and clean and dress and normally identify as ourselves. The subtle material body is an interface between the gross material body and the soul. One of the great contributions of a text like the Bhagavad Gita and more largely schools of Samkhya and Yoga, and to include Nyaya as well, is that there's three distinct things that they recognize. There's the gross physical world, that would include the physical body. That's the physical body. This is something we call material. It's part of Prakriti, material nature. Its definition being it's always in a state of transformation and flux, moving. They also recognize that part of the material nature is something you might call it a subtle reality, a subtle dimension, or a subtle body composed of what we call the mind. And this mind has different components to it. And the third thing that they recognize, and I do believe this is not something that's widely discussed in Western philosophy and theology, and therefore not discussed in Western science, is that they recognize consciousness as entirely separate from that. So you've got a gross physical body, visible body, you've got the more subjective component of the mind, and then you've got a third thing called consciousness, or the Atman, the Purusha. And the first two are entirely material. They are not considered to be part of the soul, the self at all. The soul is completely separable from both the mind and the body. And it can exist independently of them. What exactly it is when it's independent of the body and mind is a good question. It has that capacity at least. And this way of sort of looking at the world, I think it has great implications for the way that Darwinian evolution is understood, or neuroscience is understood, and more largely psychology in general. It's very interesting and powerful indeed. The Vedas say that the subtle body has three parts. One, the mind, a repository of past experiences. Two, the intelligence, that part of our intellectual self, responsible for making decisions on the basis of gain and loss. And three, the false ego, which is our sense of being the body and not the soul. The subtle body, like the gross body, is material and temporary. The subtle body is the medium through which the soul interacts with the gross body and the world outside. The soul is conscious, whereas the subtle body, being material, is not. The subtle body is just another filter through which consciousness, the soul, interacts with the world. And that filter is quite refined. The subtle body, just like the gross body, has senses, subtle senses. The gross body has, for example, two eyes, a physical mechanism through which it picks up visual information. The subtle body also has subtle eyes, through which it also picks up visual information. Just as the gross body has ears, the subtle body has subtle ears. Just as the gross body has a nose, the subtle body has a subtle nose, and so on. To help us better understand the relationship between the gross body, the subtle body, and the soul, the Vedic library provides an intriguing metaphor found in the Katha Upanishad 1.3.3-4. The soul is the passenger in the chariot of the material body, and intelligence is the charioteer. The mind is the reins, and the senses are the horses. The self is thus the enjoyer or sufferer in the association of the mind and senses. So it is understood by great thinkers. This metaphor
तुमने इस वीडियो में देखा क्रॉस बॉडी होती है, एक स्थूल शरीर होता है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर रहता है मन, बुद्धि, विकार और इंद्रियां। इंद्रियां दोनों तरह की होती हैं, ग्रॉस और सटल। तो अब देखते हैं कि क्या इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, कृष्ण जब अर्जुन के साथ संवाद कर रहे थे महाभारत के युद्ध के बीच, तो उन्होंने जो पहला इंस्ट्रक्शन दिया, पहला जो उन्होंने शिक्षा दिया अर्जुन को कृष्ण ने, क्या आप इस पर बता सकते हैं क्या शिक्षा था? पहला बेसिक हेलो, पहला शिक्षा दिया था कृष्ण ने अर्जुन को। जब अर्जुन रणभूमि में थे तो अर्जुन ने अपने विरुद्ध में देखा कि उसके गुरु, उसके पूरे रिश्तेदार, उसके भाई थे। तो अर्जुन जी डर गए और अर्जुन बोले कि ऐसा जीतना क्या मतलब जिसमें मेरे ही अपने खत्म हो जाए, इससे अच्छा कि मैं लड़ूं ही ना। तो ये बोला था। तो इसमें ये तो अर्जुन ने कृष्ण से बोला था। तो यहाँ पे कृष्ण जी ने बोला था कि चाहे मतलब बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपको भगवत गीता आइडिया है कैसे यहाँ शुरुआत पे करना है? कृष्ण जी ने बोला कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा धर्म। हमें हमारा धर्म हमेशा करना चाहिए, चाहे हमारे अगेंस्ट हमारे कोई भी हो, मगर धर्म के साथ हमको चलना चाहिए। पार्श्व जी थोड़ा करेक्ट है, कोई और इसमें स्थिति बताना चाहता है क्या बोला? थैंक यू वेरी मच। सर, कृष्ण जी ने अर्जुन को गर्व करने की बात, उन्होंने कहा था तत्वा प्राप्ति स्वर्गम त्वा भोगसिद्धि तस्मात् औतिष्ठ कुरुते युद्धात् निश्चय। पहले युद्ध में सर रेफरेंस याद नहीं है। ठीक है, very nice। और कोई पीछे भी है? तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा शिष्यस्ते हम शांतिमात्मा प्रवर्तनम। कृष्ण मेरा, अर्जुन पूरी तरह से उदास हो गए जब अपने सगे संबंधी को देखा और उन्होंने कहा कृष्ण अब आप बताओ मुझे क्या करना है, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूँ। तो देखिए, यहाँ से शुरू होता है स्पिरिचुअल एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ से शुरू होता है। एक शिष्य का क्या भाव होना चाहिए? शिष्यस्ते हम शांतिमात्मा, कि मैं आपकी शरण में हूँ कृष्ण, आप मुझे बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपनी नम्रता दिखाई अर्जुन ने और समर्पित। कई बार हम लोग क्लास में जाते हैं, कई क्लास में जाते हैं, तो हम लोग टीचर को थोड़ा जज करने लग जाते हैं कि आज जाके देखता हूँ टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा। तो वो एटीट्यूड नहीं है। कृष्ण को अर्जुन ने क्या बोला? मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो ये गुरु और शिष्य का रिलेशन जो हमने अर्जुन। अब कृष्ण ने क्या बोला? कृष्ण का जो पहला इंस्ट्रक्शन था अर्जुन को वो यह था कि अर्जुन तुम यह शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। ये भगवत गीता का सेकंड अध्याय का पूरा निचोड़ है। 30 तक के श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को यही अलग अलग तरीके से समझाया। धीनो इसमें यथा देहे कौमारं मातरं यथा तथा देहं तदा पापी धीरं तत्र संयुज्यते।
फिर जब हम यंग होते हैं, जवान होते हैं, तब एक शरीर होता है, और जब वृद्ध हो जाते हैं तो एक शरीर होता है। तो शरीर जो है वो बदल रहा है। देखिए, आप भी अपने आप को याद करिए कि आप बचपन में एक अलग शरीर था, और अब जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो एक अलग शरीर आ जाएगा। एलोपैथी में भी साइंटिफिक वो लोग रिसर्च किए हैं कि एवरी 7 ईयर्स, हर 7 साल में हमारे बॉडी के सारे सेल्स चेंज होते हैं। दैट मीन्स 7 साल पहले जो आप थे वो शरीर अभी नहीं, शरीर चले गए, तो ये नया शरीर है हमारे पास। लेकिन फिर भी हमको फील होता है कि हम वही व्यक्ति हैं जो पहले थे 7 साल पहले, और आगे भी हमको वही फील होगा, वही व्यक्ति है। ऐसा क्यों होता है? आत्मा की वजह से, बिकॉज वी आर सोल। और इसी को अलग अलग रिलीजन में भी बताया गया है। जैसे बाइबल में आत्मा को सोल बोलते हैं, और इस्लाम में रूह बोलते हैं। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो हर जगह बहुत अच्छे से पता है कि आत्मा है, ये शरीर नहीं है। अब आत्मा के बाद में अब ये देख सकते हैं हम लोग, ये बहुत ही अच्छे सुंदर बहुत ही घोड़े दिखाई दे रहे हैं हमको, और इधर जो पीछे है ये जो रस्सियां हैं जिससे घोड़े बंधे हुए हैं, इनको ये क्या है, किससे कंपेयर किया गया है? आप लोगों ने किसी ने कठोपनिषद का नाम सुना है? आप लोगों को उपनिषद में से भी श्लोक सुनाते हैं, सिखाते हैं, मेरे को पता है। तो कठोपनिषद में बताया गया है कि जो रस्सियां हैं इसको मन से कंपेयर किया गया है। ये मन है, और मन की जो ये रस्सियां है मन रूपी, ये किसके हाथ में है? ये बुद्धि के हाथ में है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, माइंड, इंटेलिजेंस, और ये क्या है? सेंसेस। 5 घोड़े, 5 अलग अलग इंद्रियां हैं। अच्छा, इसमें जो पीछे बैठे हुए हैं पैसेंजर हैं, वो कौन है? आत्मा। हम जो हमारी जो असली पहचान है आत्मा है। तो जैसे बुद्धि और मन जिस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इंद्रिया जिस डायरेक्शन में लेके जा रही है, उसी डायरेक्शन में वो आत्मा उसके साथ ट्रेवल कर रही है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताइए कि आप लोगों ने कभी टैक्सी बुक किया होगा, ओला कैब बुक किया होगा या उबर बुक किया होगा। जो टैक्सी होती है वो हमारे हिसाब से चलती है, या फिर ड्राइवर हमको जहाँ पे लेके जाए वहाँ पे जाते हैं? हमारे हिसाब से चलती है ना। वैसे ये जो रथ है, ये आप बताइए, ये आत्मा के हिसाब से चलना चाहिए या फिर ये इंद्रियों के हिसाब से चलना चाहिए? आत्मा के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारी इंद्रियां बोल रही हैं कि नहीं, मुझे अच्छा कुछ सुनने का मन है, अच्छा गाना सुनने का मन कर रहा है फिल्म, तो मैं उधर फिल्म गाना सुनने जा रहा हूँ। अच्छा मुझे कुछ कर रहा है तो हम लोग फोन में अच्छा अच्छा देख रहे हैं, फिर देखने के लिए मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा है तो हम लोग अब इंद्री के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था? आत्मा डिसाइड करनी चाहिए कि तुम इंद्रियों को क्या करना है। आत्मा को डिसाइड करना चाहिए कि ये मन को क्या करना है, बुद्धि को क्या करना है, आत्मा को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन ये जो मन है ना, इसके बारे में कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं, चंचला ही मना कृष्णा प्रमादी बलवद्र तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सदुष्कर। कि ये जो मन को काबू करना है ना कृष्ण, ये ऐसा हो गया जैसे चलते हुए वेग जो है, मैं आप उसको एक बार कंट्रोल कर दूंगा हवा को। अर्जुन देखो महारथी है, वो बोल रहे हैं कि चलते हुए वेग को कंट्रोल कर दूंगा, लेकिन ये जो मन है कृष्ण मेरे कंट्रोल में नहीं हो। क्यों? दृढ़, बहुत बलशाली है, इसको कंट्रोल कर पाना मेरे। तो हमारा मन जैसे बताता है, जैसे इंद्रियां बताती है, वैसे हम चलते जाते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं सॉल्व? देखिए, इसका सॉल्यूशन वाले पार्ट में आता है। अभी तक हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया, अब सॉल्यूशन डिस्कस करना है। देखिए, मन के पीछे कौन बैठा हुआ है, आप बताइए। मन किसके हाथ में है? आत्मा नहीं, आत्मा तो पैसेंजर है, बुद्धि के हाथ में। तो अगर मान लीजिए बुद्धि अगर हमारी सही काम करेगी तो मन अपने आप कंट्रोल में आएगा, और अगर मन बलवान हो गया तो मन बुद्धि को भी अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो हमको बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है, बुद्धि को हमको तेज चलाना है। अब तो आप बुद्धि को कैसे तेज चलाएं? अब देखिए, बुद्धि के पीछे आत्मा है, तो बुद्धि को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। आत्मा को बोलते हैं स्पिरिट, सोल, स्पिरिट बोलते हैं।
तो अगर हम बुद्धि को आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे, तो बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगा। स्पिरिचुअल नॉलेज से बुद्धि स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा था, तो इसकी बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी। तो बुद्धि जो स्ट्रॉन्ग होती है वो स्क्रिप्चर्स पढ़ के होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज लेके होती है। तो हमको पता लग गया बुद्धि को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। स्पिरिचुअल नॉलेज, हमारे जैसे अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जिसमें से मेन है भगवत गीता है और रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवतम है। ये सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जब हम इनका डेली सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे रेगुलरली, तो हमारा बुद्धि जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हमारा जो अभी हमारा बुद्धि जो है, अभी किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? अभी हमारा जो बुद्धि इन्फ्लुएंस हो रहा है वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो न्यूज़पेपर में डेली अलग अलग न्यूज आ रही है, न्यूज चैनल्स में जो इतने सारे डिबेट्स हो रहे हैं, आपस में इतना लड़ाई होता है उधर, उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन इस इन्फ्लुएंस हमारा बुद्धि किससे होना चाहिए? स्क्रिप्चर्स से, स्पिरिचुअल नॉलेज। देखिए आपको पता होगा शायद, अभी तक जो पहले जो किंग होते थे वो राजऋषि होते थे। लास्ट जो किंग राजऋषि हुए हैं वो छत्रपति शिवाजी। आपको पता है उनका ट्रेनिंग कैसे होता बचपन में? कोई बता सकता है? कोई शेयर करना चाहेगा? कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके इधर। छत्रपति शिवाजी को बचपन में उनकी माता जीजाबाई ने ट्रेनिंग दिया। उनकी माता क्या करती थी कि उनको छोटी सी उम्र से ही गीता, रामायण, भागवत ये सब सुनाती थी। छोटी सी उम्र से जो फाउंडेशन जो उनका बनाया, ये स्क्रिप्चर से बनाया। तो जब बड़े हुए तो इतने महान सम्राट बने। हम लोग देखते हैं ऐसे ही ट्रेनिंग पहले बड़े बड़े राजाओं को होती थी। तो ये स्क्रिप्चर से पावर है कि स्क्रिप्चर से हम लोग अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि जो लस्ट है, जिसका एक बैठने का स्थान क्या है, हमने श्लोक में पढ़ा था, इंद्रियाणी मनोबुद्धि। बुद्धि जो है उसमें अगर लस्ट का कहीं पे भी वास है, अगर अनवांटेड डिजायर से हमको गलत रास्ते पे लेके जा रही है, तो वो सॉल्व हो जाएगा बुद्धि। अब बचे दो, कौन से बचे? मन और इंद्रिय। अब इनका कैसे इलाज करें? तो मन वर्ड से मननाथ त्रायते इति मंत्र। दैट मीन्स जो मन को डिलीवर करे, जो मन को पैसिफाई करे, जो मन को कंट्रोल करे, उसको क्या बोलते हैं? मंत्र। और इंद्रियों में हमारे जो सेंटर में जो इंद्रिय है वो कौन सी इंद्रिय है? टंग। और टंग का मेन फंक्शन क्या होता है? बोलना होता है, मेन फंक्शन होता है टंग का। तो अगर हम टंग को यूज करेंगे कुछ मंत्र जो है वो चैंट करने में, वो बोलने में, तो उससे हमारा जो मन है वो भी संयम में आएगा। और बाकी हम लोग इस फोटो में से देख सकते हैं कैसे मन जो है उसके कनेक्टेड है सारी इंद्रियां, और बीच में कौन सी इंद्रिय है? टंग। तो अगर हमने मन और टंग के साथ में अगर एक मंत्र हम जब चैंट करते हैं तो उससे हमारा मन कंट्रोल में आएगा। अब कोई पूछेगा यार अलग अलग मंत्र हैं, कौन सा मंत्र चैंट करें? हमारे वेदों में तो हजारों मंत्र हैं, कौन सा मंत्र? तो कलयुग में बहुत सिंपल मंत्र है, इसको बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र। मैं आपको बहुत थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए। आप लोग तैयार हैं थोड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए? यस सर। ओके, तो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे मंत्र काम करता है। देखिए मन जो है उसको क्या बना हुआ है इसमें? क्रेट बंदर बना हुआ है। अगर मन कंट्रोल नहीं हुआ तो मन जो है हमको कंट्रोल करेगा। कैसे? और फिर हम हमारे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो सभ्यता है वो पतित होती जा रही है, और उसकी वजह से हमारा कल्चरल जो वैल्यूज है वो डाउन होती जा रही है। दैट्स व्हाई इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सोसाइटी में।
हर एक बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, हर दो देशों के बीच। क्यों हो रहा है? तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, मन को कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर, और फिर हम कंट्रोल करेंगे आज का सेशन। तो आप लोगों को ये विजिबल है सबको? पीछे के लोग देख पा रहे हैं? ओके, तो पहले मैं एक बार बोलूंगा, फिर सेम ट्यून में आपको रिपीट करना है, ठीक है? आर यू गाइस रेडी? यस सर। ओके। एक ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं सिंबल इंग्लिश में, तो इसका हमारे सटल सूक्ष्म शरीर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम यूज करेंगे आज थोड़ा बीट देने के लिए, और फिर हम लोग मंत्र चैंट करेंगे। आप लोग भी मेरे पीछे आप फिर चैंट करेंगे। ये सब चीज में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
रिस्पॉन्ड किया, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग बहुत पॉजिटिव लोग हैं, मेरे को भी आपके बीच में आके अच्छा पॉजिटिव फील होता है। तो देखिए हमें दो तरीके अब सीखने हैं। कोई दो तरीके बताएगा मुझे, रिपीट करेगा क्या क्या दो तरीके हैं, कैसे हम लोग बुद्धि को संयम में ला सकते हैं, बुद्धि को कंट्रोल कर सकते हैं। राधे राधे। तो सबसे पहला मन को विचारण से, क्योंकि सबसे मध्य में इंद्रिय हमारी जीवा आती है, जीवा को कंट्रोल करेंगे तो बुद्धि मन कंट्रोल हो जाएगी, जिसके कारण हमारा आत्मा के रास्ते पे ही मार्ग में चलेगा। ओके, एक और तरीका बताया है, क्या बताया था उससे पहले? बुद्धि को कंट्रोल करना है। क्योंकि बुद्धि सारे कार्य को निर्धारित करके हम जारी करके जाना है। आपने मंत्र एक तरीका बताया, मंत्र इधर आप माइक फॉरवर्ड कर सकते इस स्क्रिप्ट में सर मन बुद्धि के कंट्रोल में होता है, तो सबसे पहले मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो बुद्धि होगी स्पिरिचुअल लेवल पर, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता, और उसके बाद सर मन को कंट्रोल करना है, उसके लिए सर अभी मन जो आपने बताया उसका उच्चारण करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये दो तरीके हैं जो बहुत इफेक्टिव लगेंगे आपको, आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो इसको, और आप देखोगे कि कितना पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। और ये तो हमने कुछ चीजें डिस्कस की है, कुछ बेनिफिट डिस्कस किए। आप जब कुछ चीजें अप्लाई करके देखोगे लाइफ में, आपका पूरा लाइफ कितना पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसी कुछ शक्तियां हैं आपके अंदर, कुछ हिडन स्ट्रेंथ है हमारे अंदर, कुछ टैलेंट है, कुछ एबिलिटीज हैं। जब हम ये चीजें अप्लाई करेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज जब लेंगे, जब मंत्र लेंगे, तो हमारे अंदर जो हिडन टैलेंट, हिडन कैपेबिलिटीज है वो भी बाहर आएगी, और हमें हमारी वास्तविक जो स्वरूप है वो पता लगेगा। और बेस्ट है, भगवान से जुड़ने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका भी है। तो ये इसी नोट पे मैं आज का अपना सेशन कंक्लूड करना चाहूँगा, और अगेन मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का जो आपके साथ आज अभी थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, आई गेस, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरे एक दोस्त का है। उनका कहना था कि आपने IIT किया है, तो सर आपने IIT का फील्ड छोड़ के ISKCON क्यों ज्वाइन किया, ये उनका कहना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं जानता हूँ मुझे एक चैलेंज, एक क्वेश्चन का तो समझ नहीं पड़ता है। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी यही पूछ रहे हैं। तो देखिए, जब हम लोग ISKCON है ना, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बोल सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हम लोग आते हैं ना, तो मान लीजिए अभी आप हैं एक डॉक्टर बन गए, आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप एक माता पिता के पुत्र हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ, लोगों के भाई हैं, आप बहुत सारे रोल्स हैं आपको सोसाइटी में, राइट? बहुत सारे आपके डेजिग्नेशन टाइटल्स हैं आपके, कि आप एक भाई हैं, एक पुत्र हैं, आप एक डॉक्टर हैं। तो जो भी है आप, जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपने जीवन में लेके आते हो, तो वो सब पीछे नहीं हटता है, उसके आगे बेटर बन जाता है। कैसे? बेटर डॉक्टर, बेटर सन, बेटर ब्रदर, बेटर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो भी है हम, अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस या ISKCON से जब हम जुड़ते हैं, या फिर हम भगवद गीता पढ़ते हैं, तो हमारा जो भी पोजीशन है उससे उल्टा और बेहतर हो जाता है। तो मैंने IIT को चुना नहीं है, या फिर फील्ड को नहीं चुना, उल्टा इस बार तो मेरे को IIT बॉम्बे, IIT भिलाई, अलग-अलग IIT में घूमना ही पड़ता है। लेकिन मैं चाहता था कि मेरे से जो यंग लोग हैं, मेरे से जो नेक्स्ट जनरेशन है,
मेरे को जो नॉलेज मिला है मैं उनको भी ट्रांसफर करूँ ताकि उनको उनके लाइफ में बेहतर करने का एक अवसर मिल सके। तो शायद कई लोगों को मेरे साथ में थे या मेरे से पहले तो उनको नहीं मिला, तो मैं चाहता था कि मेरे जो यंगर ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं उनको मैं हेल्प करूँ। दैट्स व्हाई हमारा तो भारत देश ऐसा है यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। क्योंकि देखिए अयोध्या में राम मंदिर बनने के लिए कितना से बलिदान दिया है, कितने साधु संतों ने कितने कड़ी तपस्या की है। तो मेरा तो कोई बलिदान भी नहीं है, लेकिन अगर मैं छोटा सा प्रयत्न आप सब लोगों की भलाई के लिए कर पाऊँ तो मेरा एक प्रयास है। सर, अभी आपने बताया कि इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन को कंट्रोल करता है बुद्धि, और बुद्धि क्या ये जो आत्मा और बुद्धि में अंतर समझ में आता है। मन और बुद्धि में कैसे डिसाइड करें कि ये मेरा मन बोल रहा है, ये ताकत है, ये सही है, इसमें देखा। तो अभी देखिए जो निर्धारित करने वाला जो फंक्शन है, जो निर्धारित करने वाला काम है, वो हमने मन को दे दिया है अभी इस अवस्था में, जिसमें हम अभी एक तरीके से कह सकते हैं बीमार। तो इसमें निर्धारित कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम लोग स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, शास्त्र जब पढ़ते हैं, तब हमको पता लग जाता है कि कौन सी आवाज किसकी है, ये बुद्धि की आवाज है या ये मन की आवाज है। क्योंकि बुद्धि की आवाज होगी और तो शास्त्र सम्मत होगी, शास्त्रों से बाहर नहीं होगी, तो वो डेफिनेटली हम पहचान जाएंगे जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे कि ये बुद्धि की आवाज है और मन की आवाज अलग है। तो शास्त्रों को पढ़ने से आपके अंदर वो डिफ्रेंसिएशन करने वाली जो सक्षमता है वो आपके अंदर आ जाएगी कि आप कर पाओगे कि ये बुद्धि बोल रही है या मन बोल रही है। क्योंकि बुद्धि जो बोलेगी वो शास्त्रों के हिसाब से करेक्ट होगी। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू भगवद गीता हम डिजायर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि सर जैसे कि अभी पूरे सेशंस में मैं कहना चाहूंगा, राम मंदिर का अगर मुद्दा है सर, तो कहीं ना कहीं कार सेवकों के मन में था एक डिजायर था कि नहीं हमको उसको तोड़ करके मंदिर बनाना है, तो वो डिजायर था। अगला ये सर कि आपने शिवाजी महाराज का एग्जांपल दिया, तो उनके मन में भी जीजाबाई ने कहीं ना कहीं स्वराज्य का एक डिजायर पाया था, तब के वो आज छत्रपति शिवाजी महाराज है। और कहीं ना कहीं अभी हम स्टूडेंट्स के मन में भी एक डिजायर है सर कि हमको जैसे आयुर्वेद को आगे लेकर के जाना है, हमको एक अच्छा वैद्य बनना है, तो एक डिजायर है सर। और हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसको सर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप बोल रहे हैं कि उसको यागना है और एक तरफ उनको बोला जा रहा है कि नहीं आप इसके साथ लेकर के अपने गोल को फुलफिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो देखिए जो डिजायर जो फंक्शन है ना, डिजायर जो कार्य है वो है आत्मा का, और ये आत्मा का स्वभाव है, नेचुरल है आत्मा के लिए, बहुत ही स्वाभाविक है कि उसको डिजायर करना ही, ये आत्मा का स्वभाव है। अगर किसी के अंदर डिजायर नहीं है, कोई बोले कि मैं डिजायर लाइफ हूँ, तो वो एक पत्थर होगा, तो हमको वो पत्थर नहीं बनना है, डिजायर लाइफ नहीं हो सकता है, डिजायर लाइफ। लेकिन किस तरह की डिजायर करनी है वो डिजायर बहुत अच्छी होती है, कुछ डिजायर बहुत बुरी होती है, कुछ डिजायर शास्त्र सम्मत होती है, कुछ शास्त्रों के विरुद्ध होती है। तो हमको किस तरह की डिजायर करनी है वो देखना है। तो इधर जो डिजायर को हटाने की बात की गई है वो नेगेटिव को, जो नकारात्मक इच्छाएं उसको हटाने की बात की गई है। जो सकारात्मक हमारी इच्छाएं हैं उनको तो कल्टीवेट करना, उन्हीं के हिसाब से जीवन में कार्य करना है। अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो हम तो पत्थर हो जाएंगे, तो फिर हम कैसे जीवन में करेंगे? तो इच्छाएं होना अच्छी बात है, मतलब आप जिंदा हो। अगर आप इच्छा कर रहे हैं तो आप एक लिविंग बीइंग हो, पत्थर की एक इच्छा नहीं होती। तो इस तरीके से हमको पॉजिटिव डिजायर है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।